Hello students, welcome back to Perfect Online Academy. I hope you all are preparing for your exams very well. लास्ट टॉपिक में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने अफर्मेटिव, असर्टिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था कि कौन से सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। तो मैंने लगभग सभी कवर कर दिया था, लेकिन आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और यस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस को हम देखेंगे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, let's learn how to convert direct interrogative sentences into indirect sentences. So friends, जो single interrogative sentences होते हैं वो हमेशा helping verb या auxiliary verb या modal से start होते हैं। जैसे कि यहाँ पर sentence के starting में do, does, did, has, have, will, shall, would, should कुछ भी लगा हो सकता है। यहाँ पर कोई मॉडल हो सकता है या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है और सेंटेंस के लास्ट में इनवर्टेड कॉमा होता है। सो फ्रेंड्स, सिंगल इंट्रोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि सेड की जगह पर असर्टिव सेंटेंसेस में टोल्ड वगैरह हो जाता है, तो हमको यहाँ पर सेड की जगह टोल्ड नहीं लगाना है। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा ये सेंटेंस होंगे तो हम क्या करेंगे, सेड की जगह पर आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेड की जगह पर हमेशा आस्क्ड हो जाएगा और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या करना है, डू की जगह पर या हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इफ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? इफ या वेदर लगाएंगे। और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे चेंज किया जाता है, ये बिल्कुल वही चीज है। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करना इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन तो जैसे ही हम पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें भी प्रोनाउन चेंज होगी। तो दोस्तों आइए बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड, तो दोस्तों ये ही सेड की जगह पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हो जाएगा। और एक चीज और देख लीजिए, अगर सेड की जगह पर यहाँ पर सेज लिखा हुआ है तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, ASKS आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा एंड कॉमा को हटाएंगे तो हम इफ या वेदर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इफ या वेदर, ठीक है। वेदर देखिए दोस्तों, ये वाला होता है वेदर, WHETHER, ये वेदर होता है। तो आप इफ या वेदर लगा सकते हैं। इफ थोड़ा सा इजी रहेगा, दो लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो अब फिलहाल इफ लेके चलेंगे हम। अब यहाँ पर लिखा हुआ डू यू गो टू वॉच मूवीज। दोस्तों देखिए, हमको सबसे पहले इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में करना है या असर्टिव में करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसने किससे क्या कहा है, ही ने बोला है डू यू गो टू वॉच मूवीज, क्या तुम मूवी देखने जाते हो। ही ने किसी से कहा है। अब ही के लिए यू कौन है, वी डोंट नो। जब हमको नहीं पता होता है यू कौन है, तो हम हमेशा उसको थर्ड पर्सन में या ही या शी में लेके जाते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा ही के साथ में होती है। तो हमको यहाँ पर यू की जगह क्या लगाना है, ही लेके आना है। अब हमको पता है कि ये डू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। सिंपल प्रेजेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंपल प्रेजेंट किसमें जाएगा, सिंपल प्रेजेंट जाएगा सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट की का जो रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है, अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो गो की जगह पर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट में चला गया। इफ ही वेंट टू वॉच मूवीज। अब क्वेश्चन मार्क हटा के हमको क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। आई थिंक यू गॉट इट। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दे सेड टू मी वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। दे सेड टू मी वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। दे यानी कि उन्होंने किससे कहा, मुझसे कहा। जब यहाँ पर आई और मी हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो अपने आप को रख लिया करिए। तो मी यानी कि मेरी बात हो रही है। उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, क्या तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम चेंज करेंगे, सेड टू किस में जाएगा, एज वी नो आस्क्ड में जाएगा। तो क्या करना है हमको, दे सेड टू की जगह पर आस्क्ड लगाना है, दे आस्क्ड मी। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमें क्या करना है, इफ या वेदर लगाना है। अब हम इफ नहीं लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ या वेदर लगाना, मैंने यहाँ पर वेदर लगा दिया है। कोई आप इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं, ठीक है। दे आस्क्ड मी वेदर। अब यहाँ पर लिखा है वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। देखिए ये वर से स्टार्ट है सेंटेंस और यहाँ पर आईएनजी दी हुई है। हम सब जानते हैं कि जब वॉज वेयर के साथ में वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का
टेंस होता है। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है तो हमको पता है वो किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज गोज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वाज वेयर किसमें जाएगा, हैड बीन में जाएगा। पहले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में करते हैं। सो यू किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। देर ने मुझसे कहा तो यू कौन है, आई है, तो हमेशा क्या कर देंगे, वेदर के बाद आई करेंगे, ठीक है। अब आई के साथ में किसमें था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था, ये जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के साथ में आ जाएगा आई हैड बीन, आई हैड बीन। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसमें सेंटेंस कैसे किसमें चेंज होगा वो सब मैंने डीपली बताया है उसमें। तो आई हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। और यस्टरडे का क्या होगा, वो भी लास्ट वीडियो में बताया है, द प्रीवियस डे। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट द प्रीवियस डे। दोस्तों यहां पर हमारा सेंटेंस बन गया है, फिर से रीचेक करते हैं। दे सेड टू मी वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, तो दे सेड टू की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा, दे आस्क्ड मी, कॉमा कॉमा की जगह पर हमको लगाना है वेदर। फिर किसकी बात हो रही है, प्रोनाउन चेंज करना है, तो यू की बात हो रही है, लेकिन यू आया किसके लिए, आई के लिए आया है, तो आई लगा दिया। फिर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था, जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, यानी वॉज वेयर बराबर हमेशा हैड बीन होगा अगर टेंस चेंज होता है तो, ठीक है। और फिर यस्टरडे की जगह पर द प्रीवियस डे हो गया, सेंटेंस हमारा बन गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो दोस्तों ये बस यही रूल है कि हमको सेट की जगह, सेट या सेट टू की जगह पर आस्क करना है, कॉमेंट कॉमा की जगह पर हमको इफ या वेदर लगाना है, और सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है, साथ साथ प्रोनाउन अगर चेंज होती है तो करना है, वरना नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, जब ऐसा कोई सेंटेंस जो WH या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट, वर, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट टाइम, विच टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ, तो ये सब क्या है, डबल इंट्रोगेटिव से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, यानी कि वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, वो सिर्फ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने लिखा है, दे सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहां रहते हो। अब देखिए कहां की बात होगी, कि WH है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और यहाँ पे डू जो आया है बाद में आया है, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव है। अगर यहाँ पर डू यू लिव होता तो क्या हो जाता, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता। अब यहाँ पर वेयर लगा हुआ है तो यानी कि डबल इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, सेट टू की जगह पर आस्क्ड लगाना है, ठीक है। इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, लेकिन यहां पर हमको इफ या वेदर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो WH होगा हमारा, वेयर या वाई या व्हाट, जो कुछ भी होगा, हम सेंटेंस इसी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब सेंटेंस ये दोनों जुड़ेंगे तो ये WH जो होगा ये हमारा कंजक्शन का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। हमको पता है हु, विच, व्हाट, ये सब, वेयर, ये सब दो सेंटेंस को जोड़ते भी हैं, यानी कि कंजक्शन का काम करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमेंट कॉमा हटा के ये WH वाला जो वर्ड होगा इसको वैसे ही लिख देंगे, और सेंटेंस को फिर हम अफर्मेटिव में या असर्टिव में चेंज करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट, लेट्स मेक। तो दे सेड की जगह पर क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड, फिर मी, दे आस्क्ड मी, फिर हमको इफ, कॉमेंट कॉमा को हटाना है, इफ या वेदर नहीं लगाना है क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब वेयर की जगह पर हमको वेयर ही लगाना है, वेयर। अब डू यू लीव, देखिए यहां पर एक सेंटेंस आया था, डू यू आया था किसमें, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में था, ये किसमें गया था, सिंपल पास्ट में गया था, तो ये भी सिंपल पास्ट में ही जाएगा। टेंस कैसे चेंज करे जाते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेयर लगा दिया मैंने, फिर यू किसकी बात हो रही है भाई, मेरी बात हो रही है। दे ने, उन्होंने मुझसे पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ठीक है, तो मेरी बात हो रही है, तो वेयर आई, ठीक है। अब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में किसमें जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर लिव की लिव्ड हो जाएगी, सेकंड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वेयर आई लिव्ड, और फुल स्टॉप लगा देना है, हमारा सेंटेंस बन गया। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल, लेट्स मेक एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आइए दोस्तों अब एक दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, दूसरे रूल्स को देखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है। आप कंफ्यूजन होती है, लेकिन धीरे धीरे आप जब सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा।
फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज जरूर जाननी होगी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में 3-4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको विश या कर्स्ड या फिर कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहली कैटेगरी तो ये है कि ये तो या दुआ वाले होते हैं या बददुआ वाले होते हैं, यानी कि कोई इंसान किसी को दुआ दे रहा होता है या बददुआ दे रहा होता है। तो दुआ देने वाले सेंटेंसेस को और बददुआ देने वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो दुआ हमेशा विश में या प्रे में जाती है और बददुआ हमेशा कर्स्ड में जाती है। तो दोस्तों, कैसे बनाएंगे इसको? जैसे लिखा हुआ है, द ओल्ड वुमन सेड मे यू लिव लॉन्ग। एक चीज हमको जानना बहुत जरूरी है कि हमेशा जैसे कि इंट्रोगेटिव को हमने अफर्मेटिव असर्टिव में किया, ऐसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम असर्टिव या अफर्मेटिव में ही करेंगे। देखिए, मे के साथ में यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर लगा हो सकता है या यहां लगा हो सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को समझ के आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना जाइएगा, क्योंकि यहां पर जो सेंस निकलेगा वो किसी दुआ या बददुआ का निकलेगा। याद रखिएगा, तो जब दुआ और बददुआ की बात होगी, यानी कि कर्स और विश की बात होगी, तो हमेशा हम उसको ऑप्टेटिव में लेंगे, ना कि एक्सक्लेमेटरी में लेंगे। गॉट इट? यहां पर द ओल्ड वुमेन सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। जाहिर सी बात है, यहां पर क्या करा जा रहा है? यहां पर दुआ दी जा रही है। तो ओल्ड वुमेन ने क्या करा है? दुआ मांगी है, यानी कि प्रे करा है। तो यहां पर हम सेड की जगह पर प्रेड लगा सकते हैं या फिर विश्ड लगा सकते हैं। दोस्तों, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी कि कब प्रे लगाना है, कब विश लगाना है। अगर मे के साथ में गॉड लगा हुआ है, गॉड यानी कि ईश्वर, तो हमेशा प्रेड लगाएंगे। और अगर सिर्फ मे लगा हुआ है तो विश में आप जाइएगा सिर्फ, और नो कंफ्यूजन। तो यहां पर द ओल्ड वुमेन विश्ड, अब यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आया है, तो कॉमा कॉमा को हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसमें दैट ही लगता है और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगेगा। ठीक है। अब मे यू लिव लॉन्ग, सब्जेक्ट क्या है? यू है। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू किसकी बात हो रही है? ओल्ड वुमेन ने किसी से कहा है, यू पता नहीं है, तो किसमें जाएगा? ही में जाएगा। द ओल्ड वुमेन सेड दैट, विश दैट ही, और मे किसमें जाता है? बता चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में, मे जाएगा माइट में। ही माइट लीव लॉन्ग, ही माइट लीव लॉन्ग, और फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव असर्टिव बन जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द ओल्ड वुमेन विश दैट ही माइट लीव लॉन्ग। दोस्तों, ऐसे बनाते हैं। दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है, द बेगर सेड टू द क्रूल मैन। बेगर यानी कि भिखारी। बेगर ने एक क्रूल मैन से कहा, यानी कि निर्दयी आदमी से कहा कि मे यू गो टू हेल, कि तुम नरक में जाओ या जहन्नम में जाओ। ठीक है। तो यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर बददुआ की बात हो रही है, बददुआ दी गई है, यानी कि कर्स किया गया है। तो यहां पर विश की जगह पर क्या लगाना है? सेड टू की जगह पर कर्स्ड लगाना है। ठीक है। द बेगर, अब सेड टू की जगह पर कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड द क्रूल मैन, कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, यू जाएगा मैन के लिए, क्रूल मैन। क्रूल मैन कौन है? हमारे लिए ही है, और मे जाएगा माइट में, ही माइट गो टू हेल। ठीक है। द बेगर कर्स्ड द क्रूल मैन दैट ही माइट गो टू हेल। यहां पर जब बददुआ की बात होगी तो कर्स्ड लगाएंगे, जब दुआ होगी तो वहां पर हम विश्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? लिखा हुआ है, शी सेड गुड मॉर्निंग। अब यहां पर भी गुड मॉर्निंग को पता है, ये भी विश होती है। यहां पर लिखा है गुड नाइट, ये भी विश है, और यहां पर हैप्पी क्रिसमस, ये भी विश है। ये दो जो कैटेगरी थी कर्स और विश वाली, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनती हैं। जब किसी को दुआ दी जाती है, बददुआ दी जाती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनते हैं। ये तीन जो मैंने बताने जा रहा हूं, ये अलग तरीके से बनेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर शी सेड, जब भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट और कोई त्योहार की विश दी जाती है, तो वहां पर हम विश लगाते हैं। ठीक है। यहां पर जैसे लिखा हुआ है शी सेड, तो शी ने कहा है, शी सेड गुड मॉर्निंग, तो शी विश्ड
गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं लगाना है, कॉमेंट कॉमा को हटाना है और विश को ऐसे ही जोड़ देना है, शी विश्ड गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप। बस कॉमेंट कॉमा को हटा के कुछ नहीं लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आगे अगले वाले में गुड नाइट, दे सेड, उन्होंने कहा गुड नाइट मदर, अपनी माँ को विश कर रहे हैं वो लोग, गुड नाइट कह रहे हैं। दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि जब गुड नाइट या गुड बाय आएगा तो वहां पर विश कभी नहीं लगाएंगे। गुड नाइट और गुड बाय के लिए हम बेड का इस्तेमाल करते हैं, BADE, बेड का, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दे बेड, BADE बेड। अब मां से कह रहे हैं तो मां को हम यहां पर, मदर को यहां पर दे बेड मदर या डियर मदर कुछ लगा सकते हैं, दे बेड डियर मदर, उन्होंने अपनी मां को बेड क्या विश किया, क्या विश किया, गुड नाइट, और फुल स्टॉप लगा देंगे। दे बेड डियर मदर गुड नाइट या दे बेड मदर गुड नाइट। तो दोस्तों गुड नाइट और गुड बाय के लिए बेड का इस्तेमाल करेंगे, इतना याद रखिएगा, बाकी सब में विश जाएगा। और अब जब कोई हमेशा विश करता है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस आने वाला दोस्तों, आप सब लोगों को क्रिसमस की हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखते हैं, ही सेड टू मी हैप्पी क्रिसमस, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अब यहां पे ही विश्ड भी रहेगा इसमें, ही विश्ड मी। जब कोई त्योहार होगा, देखिए जब कोई फेस्टिवल या त्योहार होता है तो उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आ लगाएंगे, फिर हम उस फेस्टिवल को जोड़ेंगे या उस बधाई को जोड़ेंगे, हैप्पी क्रिसमस, ही विश्ड मी अ हैप्पी क्रिसमस। तो बस जितने भी फेस्टिवल्स होंगे, फेस्टिवल की जो विश करी जाएगी उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमको आ लगाना है, बाकी सेम ऐसे बनेंगे। और गुड नाइट और गुड बाय वाले के साथ में हमको बेड का इस्तेमाल करना है, बाकी सब में विश्ड जाएगा। और ऊपर वाला बताया है विश्ड और कर्स्ड कैसे लगाते हैं, उसमें दैट लगाते हैं, लेकिन इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों आई थिंक यू गॉट इट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डायरेक्ट सेंटेंसेस। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाना सिखाया है, उसके बाद मैंने आपको ऑप्टेटिव बताया है। अब मोस्ट क्रूशियल जो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं जिसमें, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करना ही हमारा काम है। दोस्तों यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं इसको आइए देखते हैं, लेकिन बनाने से पहले एक चीज को हमको बहुत ध्यान से जानना पड़ेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जब हमारे ख्याल में या हमारे जहन में अचानक से कोई एक सेंटेंस या कोई फीलिंग आ जाए, जैसे कोई बहुत खुशी वाली बात सुन ले या कोई बहुत दुख वाली बात सुन ले और अचानक से हमारे मुंह से या कोई सेंटेंस निकल आता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एलास शी डाइड सो यंग। अब एलास यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो एक्सक्लेमेशन को दिखाता है कि अरे वो इतनी कम उम्र में मर गई, यानी कि ये बहुत दुख की बात है कि उसका इतनी कम उम्र में देहांत हो गया। या फिर अचानक से कोई मुझे चोट लग गई, आउच आई हैव गॉट हर्ट, ठीक है, मेरी चोट लग गई तो आउच मैंने बोल दिया, अचानक से कोई एक सेंटेंस निकल आया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग्स की बात करते हैं। दोस्तों कैसे बनाते हैं उसको समझने से पहले कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में हमारी स्पीच के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाउ या व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब आप कहेंगे हाउ व्हाट तो इंट्रोगेटिव में आता है, दोस्तों हाउ व्हाट इंट्रोगेटिव में आता है, लेकिन यहां पर भी आता है, लेकिन इनके साथ में हाउ व्हाट के साथ में एक्सक्लेमेशन आपको मार्क दिखेगा। जब हाउ और व्हाट के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो समझ जाइएगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट आएगा तो हम सेड टू की जगह पर या सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड लिख देंगे, सिर्फ एक्सक्लेम्ड बद। या फिर बहुत से लोग एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं, तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा सकते हैं, लेकिन आप खाली एक्सक्लेम्ड से काम चलाइए, इतना बहुत है, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, वो अच्छा रहता है ये और इजी भी है। फिर अगर आपको स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलास दिखता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। एलास हमेशा दुख की बात करता है, कोई सडन सॉरो की बात करता है कि अचानक कोई दुख प्रकट हो गया, कि किसी की डेथ की या डिमाइस की हमको खबर मिलती है तो एलास का इस्तेमाल किया जाता है। हुर्रा, हुर्रा क्या, अचानक कोई जीत की खुशी मिल गई या अचानक कोई ऐसी बहुत ही खुशखबरी वाली हमको न्यूज मिल जाती है तो हम हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो हुर्रा अगर आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। अगर ओ दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर,
ओ दैट आई वर अ किंग ऑफ इंडिया, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता या काश मैं भारत का राजा होता। तो ये सब चीजें क्या है, ओ दैट हमको विश के बारे में दिखाते हैं। अब ब्रावो, ब्रावो हमेशा शाबाशी के लिए होता है, किसी को अपलॉड किया जाता है, समवन टू बी अपलॉडेड, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके आया है, टीचर ने बोल दिया ब्रावो यू हैव डन वेरी वेल, ठीक है, शाबाशी के लिए होता है। ब्रावो का मतलब शाबाशी समझ लीजिए। तो ब्रावो का मतलब, ब्रावो की जगह पर हम लगा देंगे अपलॉडेड, ठीक है दोस्तों। अभी एक्सक्लेमेटरी में बहुत कुछ आते हैं, आप थोड़ा बहुत बुक्स भी देख लीजिएगा कि बुक्स में एक्सक्लेमेटरी में बहुत ज्यादा सेंटेंस होते हैं। तो आप जब ये समझ लेंगे तो बुक्स में अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, हम उसको एग्जांपल्स को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। सेंटेंस देखिए, हाउ से स्टार्ट है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। दोस्तों पहले जब हम लोग क्रिकेट देखा करते थे तो क्रिकेट में क्या होता था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत होता था। हिंदी में कमेंट्री नहीं हुआ करती थी, और अब क्या है, अब तो सिद्धू पाजी अपनी बकवास में लगे रहते हैं, तो फिर वो बात नहीं है। लेकिन पहले सेंटेंस बहुत अच्छी इंग्लिश में बोले जाते थे, एक से एक कमेंटेटर्स अच्छी कमेंट्री करते थे, तो उसमें हमको इंग्लिश सेंटेंस देखने को मिलते थे। जैसे किसी ने शॉट मारा तो बोल दिया गया हाउ ब्यूटीफुल द शॉट वाज, हाउ ब्यूटीफुल द बॉल इज, हाउ ब्यूटीफुल द सिक्स इज। तो ये क्या होते हैं, ये अचानक सेंटेंस हमारी फीलिंग के साथ में निकलते हैं और सेंटेंस को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो जैसे कि लिखा है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। शी यानी कि उसने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, कि ताजमहल कितना सुंदर है। वो कहना चाह रही है कि ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, कि ताजमहल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो कहने का मतलब है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी से अजर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो हमेशा हाउ वाला सेंटेंस वेरी में जाता है या व्हाट वाला ग्रेट में जाता है, ठीक है। तो शी, हमें बताया हाउ वाला किस में जाएगा, एक्सप्लेन में। तो शी की जगह पर हम क्या लगा देंगे, सी के साथ में, सेड के साथ में एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड। अब हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, अब देखिए सब्जेक्ट कहां पे है, द ताजमहल है ना, तो हम अफर्मेटिव में जब इसको बनाएंगे ताजमहल को, और कॉमा नॉट कॉमा की जगह पर हमको दैट लगाना है। ऑप्टेटिव में भी दैट लगाया था और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दैट द ताजमहल, अब इज पता है, इज किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, वॉज में। द ताजमहल वॉज, अब हाउ किस में जाएगा, वेरी। द ताजमहल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है दोस्तों। यही तो कह रही थी, शी ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, ताजमहल कितना सुंदर है, वो यही तो कह रही है। शी एक्सक्लेम्ड दैट द ताजमहल वाज वेरी ब्यूटीफुल, कि ताजमहल बहुत खूबसूरत था या बहुत सुंदर था, ठीक है। दोनों चीजें हैं कि हाउ किसको दिखा रहा है, वेरी को, तो मैंने यहाँ वेरी पे लगा दिया है। आपको ऐसे एक्सक्लेमेटरी से अजर्टिव बनाने का सिस्टम भी समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। दूसरा देखते हैं, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। कुछ लोग हैं वहां पर कह रहे हैं हुर्रा, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं हम मैच जीत गए, तो वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, और हुर्रा की जगह पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर कॉमा कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे। अब हुर्रा की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा दिया, तो हुर्रा का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब वी की जगह पर दे अपनी बात कर रहे हैं, दे ने अपने लिए वी लगाया है कि हम मैच जीत गए। कौन मैच जीता है भाई, तो दे जीते है ना, तो दैट दे। अब हैव किस में जाएगा, हैड में, और वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही रहेगी, दे हैड वॉन द मैच, फुल स्टॉप। दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट बनाते हैं। दोस्तों मान लो अभी सब एग्जांपल्स तो नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मान लो ओ दैट लिखा हुआ है, ओ दैट विच दैट में जाता है। राम सेड ओ दैट आई वर अ किंग, राम ने कहा कि काश मैं किंग होता, तो राम विश दैट ही वॉज अ किंग, ठीक है, या ही हैड बीन अ किंग जाएगा वॉज वेयर का, ठीक है। और फिर ब्रावो किसमें जाता है, अपलॉडेड में। द टीचर सेड टू श्याम ब्रावो यू हैव टॉट द क्लास, टीचर ने श्याम से कहा कि तुम शाबाश, तुमने क्लास में टॉप किया है। तो टीचर अपलॉडेड श्याम दैट ही हैड टॉप्ड द क्लास,
गॉट इट दोस्तों? तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इंपरेटिव सेंटेंस मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो किसी क्रिया से स्टार्ट होते हैं, जिसमें या तो रिक्वेस्ट छुपी होती है, या कोई एडवाइस छुपी होती है, या कोई ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, जैसे राम ने श्याम से कहा प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। राम ने श्याम से कहा कि प्लीज मुझे 1 ग्लास वाटर दे दो। तो यहां पर जाहिर सी बात है प्लीज लगा हुआ है, तो रिक्वेस्टेड में जाएगा राम रिक्वेस्टेड श्याम टू, कॉमेंट कॉमा की जगह टू लगाएंगे, और फिर गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक रेस्ट। ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आराम करो। अब यहाँ पर टेक क्या है? वर्ब, सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट है, और डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता हमेशा एडवाइस वाला होता है। याद रखिएगा, डॉक्टर और पेशेंट जैसे आएगा तो एडवाइस लगाएंगे, नौकर और मालिक आएगा तो ऑर्डर, याद रखिएगा, तो ऑर्डर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इन कॉमा टेक रेस्ट। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कॉमेंट कॉमा की जगह टू लगाएंगे और टू टेक रेस्ट हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक रेस्ट दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ऐसा ही कई इंपरेटिव सेंटेंस देखने के मिलते हैं हम लोगों को। कोई डोंट से या डू नॉट से स्टार्ट होगा। अगर कोई डोंट से या डू नॉट से स्टार्ट हो तो आप कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह पे नॉट टू लगा देंगे। राम सेड टू मी डोंट गो देयर। राम ने मुझसे कहा वहां मत जाओ, तो राम ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। या फिर दोस्तों अब डोंट वाला सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसकी जगह पर हम ऑर्डर या एडवाइस कुछ ना लगा के उसकी जगह फॉरबेड अगर लगा दें, FORBADE, तो राम फॉरबेड श्याम टू गो देयर। अच्छा, डोंट से स्टार्ट था, जो फॉरबेड लगाएंगे, फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, इसमें निगेशन है। तो यहां पर कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह पर हम नॉट टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ टू लगाएंगे। राम फॉरबेड श्याम टू गो देयर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आपके एग्जाम्स बहुत ही करीब में हैं, बस 1-2 महीने ही बचे हैं। आप, आई होप कि आप लोग अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जब इसके बाद मैं और काफी डिटेल्स वीडियो डायरेक्ट की बनाऊंगा, ताकि अभी मैं क्विक रिवीजन के लिए मैंने कुछ आप लोगों को ये पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसा है प्रेम देते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बेल आइकन दबाने के लिए, शेयर करने के लिए। ऐसे ही अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को भी मेरा वीडियो दिखाएं और शेयर करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।